नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आजकल हमें समाचारों में एसआईआर और उसे लेकर निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है। इसलिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह एसआईआर क्या होता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। यह निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल को विशेष परिस्थितियों में संपूर्ण रूप से जांच कर ठीक करने, अपडेट करने और त्रुटि रहित मतलब बिना गलतियों के बनाने की प्रक्रिया होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 का खंड 1 कहता है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए करवाए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन कहा गया है। इस तरह संवैधानिक रूप से निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट को तैयार करने का कार्य निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 21 निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण के संबंध में प्रावधान करती है और धारा 21 की उपधारा 1 कहती है कि हर एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अहर्ता की तारीख के प्रति निर्देश से और विहित रीति में तैयार की जाएगी और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अपने अंतिम प्रकाशन पर तुरंत प्रवृत्त हो जाएगी मतलब लागू हो जाएगी। धारा 21 की उपधारा 2 कहती है कि उक्त निर्वाचक नामावली का इसका खंड का कहता है कि विहित रीति में पुनरीक्षण तब के सिवाय जबकि उन कारणों से जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे निर्वाचन आयोग अन्यथा निर्देश दे। पहला, लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के हर एक साधारण निर्वाचन से पहले तथा दूसरा, निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित स्थान में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए हर एक उपनिर्वाचन मतलब बाई इलेक्शन से पहले अहर्ता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा। तथा खंड खा कहता है कि विहित रीति में किसी वर्ष पुनरीक्षण अहर्ता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा यदि ऐसा पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। परंतु यदि निर्वाचक नामावली का यथापूर्वोक्त पुनरीक्षण न किया गया हो तो उससे उक्त निर्वाचक नामावली की विधि मान्यता या निरंतर प्रदर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 21 की उपधारा 3 कहती है कि उपधारा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के भाग के लिए निर्वाचक नामावली के ऐसी रीति में जिसे वह ठीक समझे विशेष पुनरीक्षण के लिए निर्देश उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे किसी भी समय दे सकेगा। परंतु उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अपने उस रूप में जिसमें वह किसी ऐसे निर्देश के निकाले जाने के समय प्रवृत्त है इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्ययन रहते हुए तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक ऐसे निर्दिष्ट किया गया विशेष पुनरीक्षण समाप्त न हो जाए। धारा 22 निर्वाचक नामावलियों में की प्रविष्टियों के शुद्धि के संबंध में प्रावधान करती है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर का समाधान अपने से आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा पर ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह ठीक समझता है हो जाता है कि उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि इसका खंड का कहता है कि किसी विशिष्ट में गलत है या त्रुटिपूर्ण है। खंड खा कहता है कि इस आधार पर कि संपृक्त व्यक्ति ने उस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर
अपना मामूली निवास स्थान बदल दिया है, नामावली में अन्यत्र रख दी जानी चाहिए। अथवा खंड ग कहता है कि इस आधार पर कि संपर्क व्यक्ति मर गया है या उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, निकाल दी जानी चाहिए। तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर ऐसे किन्हीं साधारण या विशेष निर्देशों के यदि कोई हों, जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, अध्ययन रहते हुए तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात उस प्रविष्टि को संशोधित कर सकेगा, अन्यत्र रख सकेगा या निकाल सकेगा। परंतु खंड का या खंड खा के अधीन किसी आधार पर कोई कार्यवाही या खंड ग के अधीन इस आधार पर कि संपृक्त व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या वह उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर संपृक्त व्यक्ति को तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात उस व्यक्ति के संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में सुनवाई का युक्त अवसर देगा। मतलब वोटर लिस्ट से कोई भी नाम हटाने से पहले उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। इसी तरह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 का नियम 25 नामावलियों का पुनरीक्षण करने से संबंधित प्रावधान करता है। इसका उपनियम 1 कहता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामावली लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 की उपधारा 2 के अधीन या तो विस्तार पूर्वक या संक्षिप्ततः या अंशतः विस्तार पूर्वक और अंशतः संक्षिप्ततः ऐसे पुनरीक्षित की जाएगी जैसे निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे। उपनियम 2 कहता है कि जहां की नामावली या उसका कोई भाग किसी वर्ष में विस्तार पूर्वक पुनरीक्षित की जानी या किया जाना है, वहां वह नए सिरे से तैयार की जाएगी या किया जाएगा। और ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में 4 से लेकर 23 तक के नियम ऐसे लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हैं। उपनियम 3 कहता है कि जबकि नामावली या उसका कोई भाग किसी वर्ष में संक्षिप्ततः पुनरीक्षित की जानी है या किया जाना है, तब रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर ऐसी जानकारी के आधार पर जैसी सुगमता से उपलब्ध हो नामावली के सुसंगत भागों के संशोधनों की सूची तैयार कराएगा और नामावली को संशोधनों की सूची के प्रारूप सहित प्रकाशित करेगा। और ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में नियम 8 का से लेकर नियम 23 तक के उपबंध ऐसे लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हैं। उपनियम 4 कहता है कि जहां की उपनियम 2 के अधीन पुनरीक्षित नामावली के या उपनियम 3 के अधीन नामावली और संशोधनों को सूची के प्रारूप के प्रकाशन और नियम 22 के अधीन उसके अंतिम प्रकाशन के बीच किसी समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 के अधीन तत्समय पूर्वत नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर उन नामों को पुनरीक्षित नामावली में भी उस दशा में के सिवाय सम्मिलित कराएगा जिसमें कि उसकी राय में ऐसे सम्मिलित किए जाने के लिए कोई विधिमान्य आक्षेप है। नियम 26 निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्टियों का शुद्ध किए जाने और नामों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में प्रावधान करता है और इसका उपनियम 1 कहता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 या धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन हर आवेदन प्रारूप 6, 6 का, 7, 8, 8 का, 8 खा में से ऐसे एक प्रारूप में जैसा समुचित हो 2 प्रतियों में किया जाएगा। परंतु ऐसे व्यक्तियों से जिनके पास सेवा अर्हताएं हैं निर्वाचक नामावली के अंतिम रूप से प्रकाशन के पश्चात
प्राप्त प्रारूप 2 का और 3 में विवरणियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 और 23 के अधीन आवेदन के रूप में माना जाएगा। उपनियम 1 का कहता है कि ऐसा प्रत्येक आवेदन जो उपनियम 1 के अधीन निर्दिष्ट किया गया है, रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के पास ऐसी रीति से प्रस्तुत किया जाएगा जो निर्वाचन आयोग निर्देश दे। 22 जुलाई 1992 को अधिसूचना द्वारा इसके उपनियम 2 और 2 का को हटा दिया गया था। उपनियम 3 कहता है कि रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर अविलंब यह निर्देश देगा कि उसकी एक प्रति यह आमंत्रित करने वाली सूचना के साथ अपने कार्यालय में किसी सहज दृश्य स्थान में लगा दी जाए कि ऐसे लगाए जाने की तारीख से 7 दिन की कालावधि के अंदर ऐसे आवेदन पर आक्षेप किए जाएं। उपनियम 4 कहता है कि यदि रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को कोई आवेदन या उसके आक्षेप प्राप्त हुए हों तो वह उपनियम 3 में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात यथाशक्य शीघ्र उन पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाए तो वह नामावली में जैसा आवश्यक हो प्रविष्टियों के समावेश, निकाले जाने, संशोधन या अन्यत्र रखने का निर्देश देगा। परंतु जब रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर किसी आवेदन को नामंजूर कर देता है तो वह ऐसे नामंजूर किए जाने के अपने कारणों का संक्षिप्त कथन लिखित रूप में अभिलिखित करेगा, मतलब लिखित में कारण बताएगा। इस तरह निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को वर्ष में एक बार पुनरीक्षित किया जाता है, लेकिन अगर निर्वाचन आयोग को आवश्यक लगे तो वह विशेष पुनरीक्षण कर सकता है और ऐसा करना उसका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। यदि कोई सामान्य पुनरीक्षण नहीं हो पाया हो या कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो तो आयोग विशेष पुनरीक्षण का आदेश दे सकता है। यह घोषणा अधिसूचना के माध्यम से होती है। इसके द्वारा पात्र लेकिन छूटे हुए नए मतदाताओं का पंजीकरण किया जाता है। मृत, स्थानांतरित या अपात्र व्यक्तियों के नाम हटा दिए जाते हैं। दोहराव यानी डुप्लीकेशन हटाना, मतलब अगर किसी व्यक्ति का 2 या अधिक जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम हो तो उसका नाम केवल एक ही जगह की वोटर लिस्ट में रखने के लिए कार्यवाही की जाती है। नाम, उम्र, लिंग आदि की गलतियों को ठीक किया जाता है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर सत्यापन करता है ताकि मतदाता की पहचान की जांच और सत्यापन किया जा सके। यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के स्वतंत्र विवेकाधिकार से की जाती है। यदि आयोग को लगे कि किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में गंभीर खामियां हैं या सामान्य वार्षिक पुनरीक्षण पर्याप्त नहीं है तो वह विशेष पुनरीक्षण यानी स्पेशल रिवीजन या विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का आदेश दे सकता है। सन 2022 में जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद निर्वाचन आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन शुरू किया जिससे नए मतदाताओं को जोड़ा जा सके। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया ताकि जनजातीय क्षेत्रों में मतदाता सूची अपडेट की जा सके। विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में योग्य नागरिकों को फॉर्म 6 भरवाया जाता है ताकि नए नाम जोड़े जा सकें। मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 होता है। नाम, पता, उम्र, फोटो में सुधार के लिए फॉर्म 8 होता है। इसी तरह जरूरत के अनुसार अन्य उचित फॉर्म भरे जाते हैं। इन फॉर्मों को जमा करने और जांच करने के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया जाता है जिस पर दावा और आपत्तियां ली जाती हैं, क्योंकि कोई भी नाम समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं हटाया जा सकता। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होती है। इस अंतिम मतदाता सूची पर ही चुनाव होते हैं। इस तरह विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर निर्वाचन आयोग का एक संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। यह मतदाता सूची को सही, अपडेटेड और विश्वसनीय बनाए रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस तरह आशा करता हूँ कि आप एसआईआर के विषय में पूरी तरह से जान गए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए
और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।